कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज है 23 मई, नेक्स्ट डे टू माई बर्थडे। हमारा सारा सामान पैक हो गया है, हमने भी शावर ले लिया है, रेडी है। अभी यहाँ पे धूप हो गई है। सोचा था मैंने मॉर्निंग में भी फोटो वगैरह लेंगे, लेकिन धूप हो गई है। अब दिन में गर्मी है, मॉर्निंग में तो नहीं हो पाता है यहाँ पे घूमना फिरना। अब चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करना है और फिर सारा सामान लोड करके सीधा निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। ब्रेकफास्ट में है बॉइल्ड एग्स, ब्रेड पकोड़ा, पोहा, छोले, चाय, कॉफ़ी, फ्रूट्स और जूस, कर्ड और चोकोस। मेरे पति ने सबसे पहले फ्रूट्स लिए हैं। थैंकफुली आज हमें पराठा नहीं खाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। हम ऐसे सुबह ना हमारी गुड मॉर्निंग होती है, हम ऐसे फटाफट उठते हैं, फटाफट अपना काम निपटाते हैं और पैक वैक करते हैं सामान और तब आराम से प्रोसेस करते हैं आगे। अभी मैं क्या लूँ सोच। माई ब्रेकफास्ट वैसे ऑप्शन में ये उपमा है, पोहा नहीं है, और ऑप्शन में छोले भटूरे भी है, लेकिन हमें ट्रैवल करना है तो नहीं लिया। और ये मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट जूस के साथ। मेरे पति 3 दिन से नॉन वेज में ही है। व्यू देखो, चलेगा। अंडे ये भी अच्छा, खा के देखो। अरे उपमा है। सबसे डिफिकल्ट काम है सामान अनलोड करना और लोड करना। ये पटाखे मेरे पति के ऐसे ही रह गए, लेकिन ये आगे कभी काम आ ही जाएंगे। यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट था नहीं कि हम इतना ज़्यादा बर्स्ट करें और अच्छा भी नहीं लगता, तो इसीलिए सामान रखना है। अब पैक तो सारा हो गया था। अब की बार हमने सब डबल चेक किया है, पिछली बार हमारा लैपटॉप रह गया था। और अब देखो यहाँ का व्यू, धूप हो गई है। वहाँ पे भी लोग रहते हैं इतने नीचे, और यहाँ पे ना घर जो है ना इतनी दूरी दूरी पे है कि मतलब कांटेक्ट भी कभी कभार ही होता होगा। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा रहा। अगर आप लोग आते हो यहाँ पे तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। वाइल्ड अरेना करके नाम है होटल का। हॉस्पिटैलिटी और सारी सर्विसेज बहुत अच्छी थी और खाना भी बहुत अच्छा था, स्टे भी बहुत अच्छा हमारा कंफर्टेबल रहा है। तो टोटली रिकमेंडेड आप यहाँ पे रहना। और सबसे बेस्ट पार्ट है सामने का जो व्यू है, हाँ वो बहुत अच्छा है। हाँ, आपको ये लोग मिलेंगे यहाँ पे, इनकी सर्विसेज बहुत बहुत अच्छी है। फुली सेटिस्फाई हम होके जा रहे हैं, आप लोग ज़रूर विजिट करना। अब एक बार सामान डाल देते हैं। ये आपके लिए गिफ्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आपको गाड़ी में भी दिखाती हूँ क्या मिला है हमें। सो स्वीट ऑफ यू। ये हमें होटल स्टाफ की तरफ से गिफ्ट मिला है। अब हम यहाँ से निकलते हैं बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, और होपफुली हमारा ऋषिकेश का स्टे भी ऐसा ही जाए तो फिर हमारा ट्रिप सक्सेसफुल हो जाएगा। बाकी अभी यहाँ पे धूप हो गई है। यहाँ अब मतलब आए कोई तो शाम के टाइम ही आए। अभी इस वेदर में मई में, जून में गर्मी हो जाती है। ऐसा मौसम भी नहीं हुआ जो हम मतलब जो मैंने देखा है फोटोज में, क्लाउडी क्लाउडी वो वाला नहीं हुआ, बट ठंड थी। हम बगैर फैन बगैर एसी रज़ाई लेके सो रहे थे। और यहाँ पे देखो अभी लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट बहुत। हमारा होटल भी जिसमें हमने स्टे किया था वो फुली पैक था, एक भी रूम खाली नहीं था। चंबा गांव से पहले ही ट्रैफिक मिल गया। वो लोग करे
ओ बोलो क्या बात होगी कहते पढ़ा मैं कहते काढ़ा मैं ये पिछले 2 किलोमीटर से चल रहा है ये ट्रैफिक, और अभी भी इतना लंबा जाम है ये। हम ऋषिकेश ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, 15 किलोमीटर रहता है शिवपुरी। भाई ट्रैफिक देखो, और समझ नहीं आ रहा है लोग जा कहाँ रहे हैं। Turn left. अब जाके मेरे को थोड़ा सा आराम हुआ है यार। कुछ ले लो यार तक कुछ। गाड़ी ना लेनी दूसरे की ना यार, ऐसा कुछ। अब जाके मुझे थोड़ा सा आराम हुआ है, और पता नहीं क्या दिक्कत दे गया, कुछ तो सीधा है ना। बहुत खट्टा खट्टा खाने निकला, 3 से 4 बार तो मैं उल्टी कर चुकी हूँ। अब तो आगे भी ट्रैफिक है। देहरादून के रास्ते पे हैं हम अभी। इस पे रुके हैं केमिस्ट शॉप पे, क्योंकि मेरी तबीयत एकदम से ज़्यादा ख़राब हो रही है। वोमिट हो रहा है और सिर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी निक्कू दवाई लेने गए हैं, क्या पता आराम हो जाए। और देहरादून वाले रास्ते पे हम इसीलिए हैं क्योंकि जो मैंने आपको ट्रैफिक दिखाया था ना उस टाइम पे, वो सारा शिवपुरी का ट्रैफिक था। मतलब 4 किलोमीटर के आसपास तो लाइन थी ट्रैफिक की। तो हमने प्लान चेंज कर लिया। बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैफिक था। क्या मतलब वहाँ जाते भी तो शायद ही मुश्किल से, वैसे तो हमने ऑनलाइन भी पूछा था, लेकिन मुश्किल से ही कोई ढंग का कैंप वगैरह मिलता। क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। अभी हम देहरादून वाले रास्ते पे, मैंने तो निक्कू को ये बोल दिया, मैं कहा घर चलो, इससे अच्छा तो क्योंकि तबीयत की वजह से एक तो परेशान हूँ और बस ऐसे ही। अभी ऑन द वे एक होटल है, अच्छा है वो, तो वहाँ पे देख लेंगे। अगर सूटेबल हुआ, कंफर्टेबल हुआ, अच्छा हुआ तो रुकेंगे, वरना तो मैं यही बोल रही हूँ निक्कू को घर ही चलते हैं फिर डायरेक्ट। हाँ, डोमिनोज पे रुके हैं। अभी दवाई ली थी कुछ टाइम पहले, तो थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन उल्टियों की वजह से पूरा पेट खा लिया, कुछ भी नहीं है पेट में। तो पहले हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। हमने मंगवाए थे 2 अनियन पिज़्ज़ा मानिया और एक चिली कॉर्न आई गेस, साथ में एक मिनी कोक। निक्कू पता है, निक्कू पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं, निक्कू केचप के साथ पिज़्ज़ा खाते हैं। तो जैसे केचप ज़्यादा होगी और पिज़्ज़ा कम होगा। बिल्कुल गांव में बस बसा हुआ होटल है ये। आसपास कुछ पहाड़ी वहाड़ी नहीं है, और बैंकेट काइंड ऑफ भी है, नीचे हॉल वगैरह भी है। लेट्स सी, वरना हमारे पूरे चांसेस तो हो ही रहे हैं घर जाने के। अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया तो ही रुकेंगे, वरना तो नहीं। हमारे यहाँ का कैंसिल ही हो गया, क्योंकि आसपास ना देखो ऐसा एरिया है, कुछ नहीं है। अप्रोच में बस एक ही होटल है, और उसमें कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। दूसरा इतना कुछ खास भी नहीं था, प्राइस के अकॉर्डिंग तो सही है। 4200 का रूम था, लेकिन मज़े वाली बात नहीं है। थोड़ा तो अच्छा व्यू वगैरह कुछ तो हो, इससे बढ़िया तो हम अपने रूम में रुकेंगे घर जाके। तो हमारा प्लान चेंज हो गया है, अब हम जा रहे हैं सीधा घर, 2 दिन बढ़िया स्टे करके। अब अंबर की भी याद आ रही है। टुटी पिछो पट्टी दानी दिलदार नो दिल दूजी थां ते लोड़नो वे दिल चाहिदा टुटी पिछो पट्टी दानी दिलदार। और चंदी बॉर्डर रह गया हमसे 58 मिनट दूर। इतनी स्पीड से आया हम, बहुत ऐसे उड़ा रही रहते हुए आए हैं। बस मैंने को बीच में छुट्टी काट दी, कभी सोना चाहिए मेरे को।
रहे हैं, हाँ ये मेरे को कह रहे हैं 10 मिनट में सो लिया रास्ते में चलाते चलाते। और मैं अगर कह रही हूँ कि मैं चला लेती हूँ तो फिर क्या कि मैं बोर हो जाऊंगा, मैं क्या करूँगा फिर। चश्मे भी लगा रखे ना तो ऐसे देखना पड़ रहा है चश्मे लगा। बताइए क्या जिस सीट में बैठ गया हाँ हम सुबह चले हुए हैं 9 बजे। हाँ तो अब 4:30 हो गए हैं। कितनी आड़ सीट वो भी फर्क नहीं पड़ता अगर रोड एक सोना पहले वो पहाड़ी एरिया था ना तो उसमें इंसान डबल थकता है। ऐसे रोड पे तो चाहे 1000 किलोमीटर निकाल ले। अच्छा और क्या निकालना ना था। हेलो चाची। इनको किसी को नहीं पता था हमारे बारे में। थैंक यू। ये रहा। हेलो मम्मी। यस जो बता के ओए ओए दूध पी रहा था, दूध पी रहा था। गाड़ी चुबा दी यार। अम्मू क्या क्या मम्मा की याद आ रही थी तेरे को आ रही थी तभी भाग गए हम, तभी भाग गए हम 2 दिन में 2 दिन में 2 दिन में 2 दिन में। घर आके सबको सरप्राइज देके ऐसी बढ़िया ऐसी मज़ेदार नींद हुई है 1 घंटे की। अब 8 बजे हैं। अब उठी हूँ अपने लिए चाची के लिए मम्मी के लिए चाय बनाई है। क्योंकि घर आके कुछ नहीं खाया था मैंने, ऐसे ही सो गई थी शावर लेके। अब चाय पीकर थोड़ा बहुत गप्पे लगाते हैं। यू कैन ईजिली सी द डिफरेंस। मैंने अभी दोनों वॉइस कंपेयर किया है, इससे पहले की क्लिप और ये वाली, तो दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है और इसमें नॉइस कैंसिलेशन अच्छी है। मैं ज़्यादा लाउडली नहीं बोल पाती हूँ, ये मेरे पति को ये बात हज़म नहीं होती है, लेकिन व्लॉग्स में मैं थोड़ा व्लॉग्स हो गई, रील्स हो गई, प्रमोशनल वीडियोस होती हैं उसमें मैं नहीं बोल पाती हूँ ज़्यादा तेज़, तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी था ये। प्रमोशनल वीडियोस के लिए काफ़ी ज़रूरी था, व्लॉग्स के लिए भी था। कई बार मेरे कमेंट्स में आता था कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसलिए अब आपको बहुत अच्छे से आवाज़ आएगी। मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट ली है, चटनी छौंकेंगे, मेरी फेवरेट होती है वो, कुछ नहीं लगता छौंकने में। तभी प्याज डालो, मिर्च डालो और टमाटर डालो, छुप गई। साथ में दाल बनाएंगे, दाल भी उबल गई है, छौंक लगाना रहता है। अम्बू मैडम को देखो, सोने का स्टाइल इसका, और इसको छेड़ दिया ना तो ये उड़ जाएगी। अभी इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा, इसको ना थोड़े से लूज़ मोशन हो रहे हैं। अब ये नहीं पता कि जैसे थोड़ा बहुत हम दे देते हैं, कोकोनट वाटर दे दिया, अन तो नहीं, सॉलिड अभी कुछ नहीं दिया, लेकिन लिक्विड में दे देते हैं, तो या तो इसलिए हो रहा है या इसके मसूड़े फूल रहे हैं इसलिए हो रहा है, क्योंकि अब बच्चों को जल्दी दांत आ जाते हैं। तो देखते हैं आज और देखेंगे, वरना ग्राई शायद ग्राई वाटर बोलते हैं ना, पता नहीं कौन सा वाटर होता है, वो मंगवाया मम्मी ने, फिर वो देख के देखेंगे आज और ऑब्ज़र्व करते हैं। होपफुली ऐसे ही ठीक हो जाए। तो वैसे स्ट्रॉन्ग बहुत है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको इतनी परेशानी होती नहीं है ना, दूसरे बंदे को करती है। ऑल्सो वन ऑफ यू हैव कमेंटेड कि आप अंबर को ले जाते, आपको ले जानी चाहिए थी, वरना क्या एंजॉय होता। तो अंबर यार बहुत छोटी है अभी, वो अब ढंग से अभी बैठ भी नहीं सकती। उसको हम लेकर गए थे, इनफैक्ट सालासर बालाजी हम लेकर गए थे, तो वो परेशान हो गई थी, उसे चाहिए प्रॉपर पूरा मैट्रेस, उस पर वो हाथ फैला के पलटी मारती रहे। उसको गाड़ी में वो भी परेशान हो जाती है, बहुत छोटा बच्चा होता है 5 महीने का, और लंबी ट्रैवलिंग में नहीं ले जाना चाहिए अगर वो रुक सकता है तो। और आगे अभी उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, वो इतने ट्रिप्स लगाएगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जब 5 महीने की वो है, उसकी माँ 3 ट्रिप्स ऑलरेडी लगा चुकी है, नैनीताल का, सालासर का और अब ये वाला, तो सोचो वो कितने लगाएगी आगे।
तो अभी छोटी है, अभी उसका कंफर्टेबल रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर बच्चा हो गया है तो माँ बाप अकेले कहीं नहीं जा सकते हैं। अगर घर पे अच्छी टेक केयर होती है तो यू कैन गो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बेबी को हर जगह कैरी करना है। जहाँ बेबी परेशान हो या आप परेशान हो वहाँ पे नहीं ले जाना चाहिए। आगे हम 6 मंथ्स की हो जाएगी तब श्योरली आगे जो भी ट्रिप मारेंगे तो उसको लेके जाएंगे जब वो इतनी परेशान नहीं होगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जहाँ भी जाओ बेबी होने के बाद बेबी को लेकर ही जाओ। बेबी के बारे में भी सोचना चाहिए यार, वो परेशान हो जाता है। अभी उसको इतना ना तो उसे कुछ याद रहेगा, ना वो कुछ ऑब्जर्व करेगा अभी, ना वो कुछ सीखेगा। तो गिव इट अ टाइम, आगे बहुत लंबी लाइफ है। वो हमारे घर में सबसे उड़ गई देखियो जैसे वो हमारे घर में ना सबसे अटैच है। उसे ये नहीं है कि मम्मी ही चाहिए पापा ही चाहिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हो जाता तो वो बहुत परेशान होती है। आगे साए आएंगे, मेरा भी काम चलेगा, निक्कू को भी जाना होता है। टाइम का कोई हमारा फिक्स नहीं होता है, कितने बजे आना होगा कितने बजे जाना होगा। तो इसमें बच्चा परेशान हो जाता है, कब आएंगे मम्मी पापा कब आएंगे। तो वो सबके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। और घर पे जो उसकी केयर होती है इतनी हम भी नहीं कर सकते हैं। मतलब मम्मी इतने प्यार से रखती है, हर चीज़ मम्मी को पता होता है। तो मुझे ये हो जाता है कि कभी मैं इसको परेशान कर दूं, मम्मी पे मैं ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। सबका खाना हो गया है, सबने खा लिया है। अब मैंने अपना डाला है और खाने में है छाछ, दाल, चटनी, 2 रोटी सूखी रोटी ली है मैंने। और ये लगा लो काफ़ी टाइम हो गया खाना खाए घर का। मतलब 4 टाइम तो बाहर का खाया है, अब 5वां टाइम ऐसा लगता है कि घर का खाना मतलब चटनी कितनी टेस्टी लगती है। तो फटाफट खाना खाते हैं और फिर मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है आप लोगों के लिए। ऑल्सो बर्तन हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो बर्तन साफ़ करने हैं, फिर फ्री हो जाएंगे हम। 10 बज गए हैं ऑलरेडी। चलो 10 तो हमारे घर पे नॉर्मल टाइम है।